ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है हरिशयन एकादशी की एकादशी कथा में। श्री चैतन्य महाप्रभु, हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृंदावन जाने के लिए अत्यंत आग्रही थे और बहुत प्रयत्न करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु का आनंद और उल्लास वो केवल बलभद्र भट्टाचार्य और कुछ ब्रजवासियों को पता चला। सारे वृंदावन वासियों को ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्वयं कृष्ण फिर से वृंदावन वापस आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में कुछ महीना वास करके वापस जगन्नाथपुरी के लिए आने के लिए बीच में प्रयाग पहुंचे। प्रयाग जमुना और गंगा देवी का संगम स्थली है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग पहुंचे तो अत्यंत आनंदित उल्लसित होके नृत्य करने लगे। और प्रयागवासी पहली बार किसी सन्यासी को देख रहे हैं जो इतना उल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु, गंगा देवी तो प्रयाग को सब समय अपनी सुधा जल से धो रही थी। पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की आनंद में सारे प्रयागवासियों को प्रेम विहोलित कर लिया। वहीं प्रयाग में एक ब्राह्मण जो वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, वल्लभ भट्टाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण किए प्रसाद के लिए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के घर गए, श्री रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम उधर पहुंचे। वल्लभ भट्ट के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण के उपरांत एक ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया।
ये ब्राह्मण का नाम था रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय आज के मुजफ्फरपुर बिहार से थे। जो आप सब बिहार से हैं, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेयर इज मुजफ्फरपुर। रघुपति उपाध्याय जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के अपने अश्रु से श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण धोने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को प्रश्न किए, आपके संस्पर्श में आके मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, आपके आराध्य देवता कौन है ये बताइए हमको। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को प्रश्न पूछे कि उनके आराध्य देवता कौन है, रघुपति आचार्य बताए, श्यामेव परमम रूपम। मेरे आराध्य देवता तो श्याम हैं, जो परम रूप है भगवान का, और पुरी मधुपुरी बरा, और उनका धाम जो है मधुपुरी, वृंदावन, ब्रजपुरी, वो सबसे मेरा चहिता आराध्य धाम है। वयम वयः कैशोरक ध्येयम, और मेरा ध्यान केवल उस कृष्ण भगवान की कैशोर लीला जो वृंदावन में करते हैं वही मेरा ध्यान है। और रस एव आद्य रस, और वही किशोर भगवान कृष्ण का वृंदावन धाम में जो गोपियों के साथ लीला है, ब्रज विहार है, वो सबसे परम लीला है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय से ये श्लोक सुने, श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय लेटे हुए थे प्रसाद ग्रहण करने के बाद। श्री चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य करने लगे और बार बार रघुपति उपाध्याय को आलिंगन करने लगे। आज इसी क्षण मेरा प्रयाग आने का जो इच्छा था वो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। मेरा प्रयाग आने का जो पुण्य और जो भक्ति था वो संपूर्ण हो गया, क्योंकि आपसे मैं ये श्लोक सुना। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को प्रयाग से लेके जगन्नाथपुरी बार बार गाते रहते थे, बार बार गाते रहते थे, श्यामेव परमम रूपम। इसको श्री कृष्णदास, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन धाम में भगवान का अत्यंत रमणीय स्वरूप है, और वृंदावन धाम भगवान का सबसे चहीता रमणीय धाम है। पर क्यों श्री वृंदावन धाम भगवान का अत्यंत रमणीय धाम है? जब श्री भगवान श्री रामचंद्र बन के आए थे और वनवास में थे, एक बार वनवास में श्री रामचंद्र ऋषियों के कुटीर में रहते थे। एक बार इसी तरह चतुर्मास का समय था और बहुत बहुत जोर से बारिश हो रहा था, और श्री रामचंद्र और सीता महारानी और लक्ष्मण ये निर्णय किए कि हम ये ऋषियों के साथ चतुर्मास बिताएंगे। और ऋषियों के आश्रम में, जैसे हम सब मॉडर्न ऋषि टाइप के हैं, मतलब थोड़ा फालतू हैं, क्योंकि ऋषि लोग पहले ज़माने में लैपटॉप यूज़ नहीं करते थे, पर हम थोड़ा मॉडर्न ऋषि हैं। पहले ऋषि लोग के पास ये वैदिक अध्ययन करने के लिए वो सब तालपत्र रहता था। अभी हमारे पास बेदाबेस है और आईपैड है,
बट कॉन्सेप्ट वही है। तो ऋषियों के साथ 4 महीना श्री रामचंद्र अत्यंत सुंदर रूप से बहुत सारे भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में चर्चा करते थे, उपनिषद वेद के बारे में चर्चा करते थे। एक दिन अत्यंत जोर से बारिश हो रहा था और श्री रामचंद्र सीता महारानी के साथ बैठे हुए थे और देखे कि बहुत सारे गाय लोग जो ऋषि के आश्रम में थे, रहते थे, वो क्योंकि बारिश जोर से हो रहा था तो दौड़ के, जहां पे कुछ जगह है जहां पे बारिश नहीं होगा, कुछ चाल के नीचे पहुंच गए। और श्री रामचंद्र भगवान जब गायों को देखे, आंख बंद करके बहुत मृद हंसने लग गए। सीता महारानी ने प्रश्न पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? ये कौन सा स्मरण है जो आपको इतना आनंद दे रहा है? श्री रामचंद्र भगवान बताए कि मैं अपने अगले अवतार के बारे में स्मरण करके आनंद उपभोग कर रहा हूं। सीता महारानी को बहुत इच्छा हुआ ये जानने के लिए कि रामचंद्र किस अवतार में आएंगे वापस। श्री रामचंद्र बताए कि इस अवतार में मैं अपने धनुष और तीर से सारे 10 दिशाओं को भयभीत करता हूं, पर मैं जब मेरे नेक्स्ट अवतार में आऊंगा, मैं अपने बंसी के तान से सारे 10 दिशाओं को मंत्रमुग्ध कर दूंगा। और सीता महारानी जब सुनी तो सीता महारानी इच्छा की कि कैसे आप दिखाई देंगे, आपका स्वरूप कैसे होगा। तो श्री रामचंद्र भगवान एक पत्थर में अपने तीर से अंकन करने लग गए और वो जो विग्रह श्री रामचंद्र बनाए, उस विग्रह को सीता महारानी, उस गोपीनाथ विग्रह जहाँ में बहुत सारे गोपास, गोपी और बहुत सारे गायें थे, उसको श्री सीता महारानी अत्यंत प्रेम पूर्वक 4 महीना चतुर्मास आराधना की, उपासना की। और वही विग्रह जो श्री रामचंद्र स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, सीता महारानी जिसको आराधना करते थे, वो अभी बालेश्वर के पास रेमुणा में खीर चोर गोपीनाथ के रूप में पूजा पा रहे हैं। तो ये है वृंदावन धाम की माधुर्य। वृंदावन धाम मधुर है क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं उधर अस्त्र नहीं उठाते हैं और अपनी बंसी के तान से सारे ब्रजवासियों को मंत्र मुक्त करते हैं। एक बार की बात है, तुलसीदास वृंदावन भगवान का दर्शन करने गए। हालांकि तुलसीदास कृष्ण के भक्त हैं, और जब वृंदावन पहुंचे, जहां पे भी तुलसीदास दंडवत कर रहे थे, चारों ओर उनको कृष्ण का दर्शन हो रहा था। तुलसीदास अत्यंत विचलित हो गए, जमुना के पास दंडवत किए उठे तो कृष्ण, गोवर्धन के पास दंडवत किए तो कृष्ण। तुलसीदास अत्यंत विचलित होकर प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, मेरे को आप अपने मेरे इष्ट देव का दर्शन दीजिए। और जब तुलसीदास रोने लग गए तो स्वयं कृष्ण सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान बन के वृंदावन धाम में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। अत्यंत आनंदित होकर तुलसीदास वापस आए वृंदावन से। और जब वापस आए चित्रकूट में, तुलसीदास जी अपने गुरु भाई को बताए कि कभी भी वृंदावन जाना नहीं चाहिए। उनके गुरु भाई
सोचने, ये एक साधारण चीज़ है कि जब भी कुछ भी चीज़ें हमको बोला जाता है नहीं करना चाहिए, तो उससे जिज्ञासा और भी बढ़ जाता है। ये हमने देखा है। इसीलिए हम किसी को कुछ भी करने के लिए मना नहीं करते हैं, उसको करने देते हैं। और उसके बाद वो जब स्वयं प्रश्न पूछता है कि ऐसे हो गया, तब फिर हम बताते हैं। क्योंकि अगर किसी को मना करते हैं तो वो एनीवे कर ही लेता है, तो इसीलिए मना करके कुछ फायदा नहीं होता है, करने दीजिए, वो एनीवे करेगा। तो तुलसीदास जी को शायद पता नहीं था या पता था, अपने गुरु भाई को बताए कि वृंदावन नहीं जाना चाहिए, वृंदावन नहीं जाना चाहिए। तो उनके गुरु भाई के अंदर अत्यंत तीव्र जिज्ञासा जागृत हुआ कि क्या है ऐसे वृंदावन में जाना नहीं चाहिए, और खुद घूम के आए, मेरे को मना कर रहे हैं। सारे शास्त्र बताता है कि वृंदावन परम धाम है, तो मैं भी जाऊंगा। और तुलसीदास के गुरु भाई वृंदावन पहुंचते हैं, और जब वृंदावन पहुंचते हैं और उनको भी चारों ओर कृष्ण का दर्शन होता है, चारों ओर कृष्ण का दर्शन करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो जाता है और चित्रकूट वापस नहीं आते हैं। तुलसीदास अत्यंत विचलित हो जाते हैं कि क्या हो गया, रास्ते में कोई शेर या कोई पकड़ लिया, कोई डाकू मार लिया, क्या हो गया मेरे गुरु भाई को। तो तुलसीदास कुछ संदेश भेजते हैं किसी के साथ कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया था चित्रकूट से वृंदावन। तो संदेश लेके तुलसीदास के गुरु भाई के पास पत्र पहुंचता है, और वापस तुलसीदास पत्र में प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप वृंदावन में हैं, और अगर वृंदावन में हैं, क्यों तुम छोड़ दियो रघुनाथ जी का बाण। आप रघुनाथ जी के जगह चित्रकूट धाम को क्यों छोड़ दिया अगर आप वृंदावन में हैं। इस तरह प्रश्न पूछे थे, और तुलसीदास के गुरु भाई उत्तर में लिखते हैं तुलसीदास जी को, मन बैरागी हो गयो सुन बमसी की तान। मेरा मन बैरागी हो गया, चित्रकूट से वैराग्य हो गया, मैं रघुनाथ जी से वैराग्य हो गया मेरा मन, जब मैंने बमसी का सुंदर तान सुना वृंदावन में। ये है वृंदावन की मधुर्यता। वृंदावन मधुर धाम है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान वहां पे बंसी बजाते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि वृंदावन धाम वो धाम है जहां पे बंसी प्रिय सखी है। बंसी को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रिय सखी बोलते हैं, भगवान की सबसे प्रिय सखी। तो आज हम सुनेंगे कि क्यों बंसी भगवान की सबसे प्रिय सखी है। श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु की से वर्णन करके बताते हैं कि भगवान कृष्ण के पास 3 प्रकार की प्रमुख फ्लूट है। एक का नाम है वेणु। वेणु बहुत ही छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी। 6 इंच, बस 6 इंच मतलब छोटा स्केल। आप देखें वो छोटा स्केल, स्मॉल स्केल, 6 इंच, और 6 छिद्र हैं। और उससे हायर वर्जन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान के पास है बंसी, और एक है मुरली। बंसी 18 इंच की है और मुरली 15 इंच की है। और भगवान कृष्ण के पास जो भी बंसी हो या मुरली हो या फिर वेणु हो,
बंसी की एक खासियत है कि भगवान अलग अलग राग उससे निकालते हैं और हर राग से हर प्रकार की अलग अलग परिवर्तन वृंदावन में होता है। ऐसे कहा जाता है कि बंसी की जो प्रथम राग है जो भगवान कृष्ण निकालते हैं उससे सारे देवता लोग और उनकी पत्नियां और ब्रह्मा और शिव विचलित हो जाते हैं और सारा सृष्टि कार्य, सारा संहार कार्य और सारे देवता लोग अपने जो भोग विलास में लिप्त हैं सब कुछ बंद हो जाता है भगवान कृष्ण की प्रथम बंसी वेणु के नाद से। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण द्वितीय नाद द्वितीय राग में बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, तो यमुना देवी, जनरली हम देखे हैं कि रिवर्स फ्लो फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ये फिजिक्स कहता है, जो भी सब फिजिक्स टीचर हैं सब जानते हैं इसके बारे में। पर जब भगवान बंसी को द्वितीय राग में बजाते हैं, यमुना देवी नीचे से ऊपर बहने लग जाती है और कभी कभी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं यमुना देवी बर्फ में परिणत हो जाती है और उस बर्फ में भगवान कृष्ण अपने गोप बालक सखा और जितने सारे गायों के साथ आइस स्केटिंग का आनंद उपभोग करते हैं। जस्ट इमेजिन स्केटिंग इन आइस इन वृंदावन। और जब भगवान कृष्ण तृतीय राग में बंसी वेणु को बजाते हैं तो चंद्रमा रुक जाती है और रात रुक जाती है। और चतुर्थ राग में जब भगवान वेणु को नाद करते हैं तो सारे गाय, सारे पशु, सारे पक्षी विचलित होके भगवान की ओर पागलों की तरह दौड़ने लग जाते हैं। और पंचम राग भगवान कृष्ण केवल गोपियों को आकर्षण करने के लिए बजाते हैं। और षष्ठ राग में जब भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं तो वृंदावन में कुछ भी स्थान में, कोई भी स्थान, कोई भी समय हो, तुरंत शरद ऋतु में परिणत हो जाता है। शरद की चंद्रमा पूर्णिमा हो जाता है और रात्रि हो जाता है। और सप्तम राग वृंदावन में सारे ऋतुओं का समाहार लेके आता है। इस दुनिया में हम देखते हैं इस भौतिक जगत को द्वंद्व जगत भी कहा जाता है। द्वंद्व मतलब हर चीज में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। मटेरियल वर्ल्ड इज ए कॉम्प्रोमाइज। द्वंद्व मतलब कॉम्प्रोमाइज। जिस तरह कभी कभी बहुत सारे प्रभु जी लोग सोचते हैं किससे शादी करें, किससे शादी करें, और शादी करने के बाद, शादी करने से पहले लगता है वाओ लाइफ विल बी सो अमेजिंग। शादी करने से पहले उस स्त्री में, कन्या में सारे अच्छे गुण दिखते हैं, पर शादी के बाद पता चलता है, और कन्या को पता चलता है और वर को भी पता चलता है कि इट वाज ए कॉम्प्रोमाइज। Because not just marriage, not just relationship, in material world, everything is a compromise. लोग बिजनेस करना चाहते हैं, और जब बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम मिलता है बहुत, क्योंकि आप किसी के अंडर में अपना सर बेचा नहीं है। But then with that freedom comes unlimited anxiety. So business is a compromise.
एंड लोग नौकरी करते हैं, एंड नौकरी में देयर इज नो एंजाइटी बिकॉज एवरी मंथ यू आर श्योर द सैलरी इज गोइंग टू कम, बट देन यू लूज योर फ्रीडम। अगर आप शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सो मच ऑफ फ्रीडम, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। हम जब जाते हैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, पर कभी कभी हम जब यात्रा लेते हैं, गृहस्थ डिवोटीज 2 दिन तक तैयार होते हैं कि हमको यात्रा के लिए निकलना है। मैं बोला यात्रा के लिए निकलना है तो 2 दिन लग गया निकलने के लिए। तो ब्रह्मचारी लाइफ इज लाइफ ऑफ फ्रीडम, बट देयर इज नो प्राइवेसी। कभी भी कोई भी मेरे रूम में आ जाता है, कभी भी मेरे को कोई भी फोन कर लेता है, प्रभु जी आप कैसे हैं? जैसे भी हैं हूं, मैं जिंदा हूं। एंड गृहस्थ दे हैव लॉट ऑफ प्राइवेसी बट नो फ्रीडम। ये भौतिक जगत है, द्वंद्व से भरा हुआ है, और हर ऋतु में भी हम देखते हैं कि द्वंद्व भरा होता है। ग्रीष्म ऋतु में आम मिलता है पर बहुत धूप होता है, बहुत पसीना होता है। वर्षा ऋतु में बारिश में भीगने में बहुत आनंद आता है, पर सर्दी लग जाता है। सर्दी में डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा खाना पच जाता है और बहुत सब्जियां होती है, पर सर्दी लग के कभी कभी व्यक्ति मर भी जाता है। तो इस भौतिक जगत में सब कुछ द्वंद्व में भरा हुआ है, पर कृष्ण जब अपने सप्तम नाद में, राग में बंसी बजाते हैं, पूरा वृंदावन द्वंद्व मुक्त हो जाता है और हर वस्तु, हर व्यक्ति में केवल आनंद और आनंद और आनंद संचारित होता है। ये भगवान कृष्ण की सप्तम राग की गुणगान है। और भगवान कृष्ण अपनी अष्टम राग जो वेणु का है, वो केवल श्रीमती राधा रानी के लिए एक्सक्लूसिवली रखे हैं। और जब अष्टम राग में भगवान वेणु बजाते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देता है, केवल श्रीमती राधा रानी को सुनाई देता है। श्री वृंदावन धाम में एक जगह है जिसका नाम है अंजनौक। आप सब कितने लोग अंजनौक गए हैं? हाथ उठाइए। आप सब गए नहीं। आपका जीवन 2000% वेस्ट है, क्योंकि आप अंजनौक नहीं गए। अंजनौक में एक बार कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में अष्टम नाद में वेणु बजाए, और श्रीमती राधा रानी वृषभानु नंदिनी भानुगढ़ में तैयार हुई थी भगवान से मिलने के लिए, और किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। ललिता देवी बाल बना रही थी, विशाखा देवी गहना पहना रही थी, और बाकी सारे सखी लोग श्रृंगार कर रहे थे, और किसी को कुछ भी सुनाई नहीं रह रहा है। और श्रीमती राधा रानी पागलों की तरह आधा श्रृंगार करके भाग के भानुगढ़ से अंजनौक पहुंचती है। और अंजनौक में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का अष्टम नाद की वेणु सुन के, पागलपन को देख के इतने विचलित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं विचलित श्रीमती राधा रानी को देख के, और हंसने लग जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी बहुत ही लज्जा के साथ मुंह नीचे कर देती हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का सब कुछ सही था, पर एक आंख में काजल था और एक आंख में काजल नहीं था। और भगवान कृष्ण अंजनौक के एक छोटा सा पत्थर में अपना हाथ घिसते हैं, उंगली घिसते हैं, और उंगली घिसने से काला हो जाता है उनके उंगली, और श्रीमती राधा रानी के दूसरे आंख में काजल लगाते हैं। और तब से वो पत्थर भगवान कृष्ण के उंगली की कृपा पाकर
कोई भी उस पत्थर को, अंजनौक के पत्थर को घिसता है, उससे काजल निकलता है। तो ये है अंजनौक, और ये है भगवान कृष्ण की अष्टम वेणु का नाद का राग का जो परिवर्तन होता है श्रीमती राधा रानी के जीवन में। श्री कृष्ण भगवान के पास एक स्पेशल वेणु है, फ्लूट है, जिसका नाम है महानंद। ये महानंद वेणु रौप्य, रौप्य मतलब रूपा, मतलब सिल्वर, सिल्वर से बना हुआ है। और इसका जो एंड पोर्शन है एक मछली की तरह घूम जाता है। और जिस तरह एक मछुआरा मछली पकड़ता है, ये महानंद वेणु से भगवान श्रीमती राधा रानी की मछली रूपी हृदय को पकड़ते हैं। और एक पांचवा वेणु है भगवान के पास, जिसका नाम है सरल। और इसका नाम है सरल, और ये अत्यंत सरल है। सरल मतलब सिंपल। और ये सरल वेणु से भगवान अलग अलग पंछियों का नाद निकालते हैं। ऐसे एक पंछी का नाद निकालते हैं। और एक ऐसे पंछी का नाद निकालते हैं। और कभी कभी कोयल का नाद निकालते हैं। और जब कोयल गाती है तो भगवान भी कोयल का नाद सरल वेणु से निकालते हैं। और कोयल विचलित हो जाता है कि कहाँ है कोयलनी। I don't know what you say to the female कोयल. You may find it out from हिंदी शब्दकोश। पर कोयल विचलित हो जाती है, कौन है कौन है। और भगवान फिर अपनी सरल वेणु से पिकॉक का धुन निकालते हैं। इस तरह पिकॉक का धुन निकालते हैं। तो अलग अलग पंछियों का धुन भगवान ये सरल वेणु से निकालते हैं। हालांकि है ये सरल, पर बड़ा बड़ा सिंथेसाइजर भी फेल हो जाएगा ये सरल वेणु के सामने। ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स व्हाट आर देयर इन दिस एंटायर यूनिवर्स कम्स आउट फ्रॉम दिस सरल वेणु, which is the most complicated musical instrument, though its name is simple. तो इस तरह भगवान के पास ये 5 वेणु हैं, फ्लूट है, जिससे समग्र वृंदावन को भगवान मंत्र मुग्ध करके रखते हैं। और ये वेणु का ये खासियत है कि हर राग में केवल उसी व्यक्ति को जिसके लिए ये वेणु उस राग को बजाया गया है उसको ही सुनाई देता है। जैसे चतुर्थ राग केवल गायों को सुनाई देता है और पंचम राग केवल गोपियों को सुनाई देता है। और चतुर्थ राग में जब एक धुन में भगवान गाते हैं तो केवल धावली रूपी जितने सारे गाय हैं जो सफेद हैं उनको सुनाई देता है। तो इस तरह भगवान की वेणु प्रिय सखी है। जिस तरह कोई भी रिश्ता बनाने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता है। जैसे पहले ज़माने में लव मैरिज इतना होता नहीं था, अरेंज मैरिज होता था। और अरेंज मैरिज में एक मीडिएटर रहते थे जिसको घटक बोलते हैं, और वो रिलेशनशिप जुगाड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उसी तरह भगवान की वेणु प्रिय सखी है, क्योंकि भगवान और ब्रजवासियों का, अलग अलग ब्रजवासियों का जो रिश्ता स्थापन करने में बंसी एक्सपर्ट है, इसीलिए बंसी प्रिय सखी है।
बंसी के द्वारा सबके हृदय को भगवान आकर्षित करते हैं और इसीलिए बंसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। और क्योंकि बंसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, सारे गोपी लोग बंसी से अत्यंत ईर्ष्या करते थे। श्री गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंसी का गुणगान करते हुए अत्यंत सुंदर लीला वर्णन करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एक दिन श्रीमती राधा रानी और सारे सखी लोग प्लान बनाते हैं कि आज जब कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, हम छल करके उनकी बांसुरी को चुरा लेंगे। ग्रेट प्लान, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस मैटर। तो जब कृष्ण आते हैं, जनरली जब भगवान आते हैं तो श्रीमती राधा रानी इतना प्रेम से बात नहीं करती हैं, पर उस दिन जब कृष्ण पहुंचते हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रेम से बात करने लग जाती है। और कृष्ण सोचते हैं कुछ तो दाल में काला है, हरे कृष्ण, या फिर पूरी दाल काली है। और श्रीमती राधा रानी बोलते हैं, कृष्ण आज मैं आपको आलिंगन करना चाहता हूं। और जब कृष्ण ये सुनते हैं, इतने भाव विह्वलित हो जाते हैं, पागलों की तरह दौड़ते हैं और उसमें छुप के ललिता देवी कृष्ण की बांसुरी चुरा लेते हैं। और जब कृष्ण का बांसुरी चोरी हो जाता है, कुछ क्षण के बाद कृष्ण को पता चलता है कि उनकी कमर पट्टी से कुछ खाली खाली लग रहा है। जैसे आपका कभी कभी मोबाइल अगर चोरी हुआ है तो आपको पता रहेगा। जब मोबाइल पॉकेट से कलकत्ता के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से चोरी हो जाता है, पहले तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो सब एक्सपर्ट चोर होते हैं। पर कुछ समय के बाद पहले पॉकेट खाली खाली लगता है, पता नहीं क्यों खाली लग रहा है। और जब पॉकेट में आप हाथ मारते हैं तो हरे कृष्ण। तो उसी तरह भगवान को कमर पट्टी के पास खाली खाली लगा और जब भगवान हाथ मारे, बंसी नहीं है। तो भगवान पागलों की तरह घूमने लग गए, मेरा बंसी कौन लिया, मेरा बंसी कौन लिया। तो ललिता देवी को पूछे, बंसी, आपका बंसी कहाँ गया? आप शायद भूल गए हैं, आप लेके नहीं आए थे शायद। तो भगवान, नहीं मैं लेके आया था, मैं जब श्रृंगार किया मैं लेके आया था। तो शायद चोरी हो गया। और ललिता देवी बोले कि बहुत अच्छा हुआ, वृंदावन अभी शांत हो जाएगा क्योंकि आपका बांसुरी चोरी हो गया। और हम सब चैन की सांस सो सकते हैं, सारे गाय लोग चैन की सांस सो सकते हैं, सारी पशु पक्षी सब चैन की सांस सो सकते हैं। और यमुना अपने प्रियतम सागर से मिलने आसानी से जा सकती है क्योंकि यमुना तो रुक गई है, आगे ही बढ़ नहीं पा रही तुम्हारी बंसी की वजह से। और ये ललिता देवी बता के वो बंसी को चुपके से दूसरे सखी कुंदलता को दे देती है। और जब कृष्ण दौड़ के कुंदलता के पास आते हैं, कुंदलता देवी बताती हैं कि एक छोटा सा बांस की बांसुरी के पीछे तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों मंडरा रहे हैं? उसका वैल्यू ही क्या है जो तुमको इतना पागल कर रहा है? तो फिर विशाखा देवी बताती हैं कि ऐसे मत बोलो, यद्यपि ये बांसुरी केवल एक बांस की डंडी है, पर कृष्ण इतना गरीब है, इतना अक्खा गरीब है, इसका एक ही प्रॉपर्टी है जो ये बांस की डंडी। और जब कोई भिखारी का
कुछ छोटा सा लोटा भी चोरी हो जाता है तो वो पागल हो जाता है। ये कृष्ण भिखारी का अपना इकलौता प्रॉपर्टी बांसुरी शायद चोरी हो गया, इसीलिए ऐसे पागल की तरह मंडरा रहा है। और कुंदलता वो बांसुरी को फिर रूपमंजरी को दे देते हैं। और रूपमंजरी के पास जब पहुंचते हैं तो रूपमंजरी बताती हैं कि क्यों ना आप एक डिटेक्टिव जुगाड़ कर लीजिए, और वो डिटेक्टिव खोज के आपको आपका बांसुरी देगा। तो इस बात में तुंग विद्या देवी बताती हैं, अरे डिटेक्टिव जो खुद किराए में रहा है वृंदावन में, जिसके पास कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं है, वो क्या डिटेक्टिव रखेगा? अभी सुना नहीं विशाखा देवी ने क्या बताया कि इतना गरीब है, वो डिटेक्टिव क्या रखेगा? तो रूपमंजरी फिर से चुपके बांसुरी को श्रीमती राधा रानी को दे देते हैं। और जब श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होता है तो दिखता है कि बांसुरी श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचा है। और श्रीमती राधा रानी उस बांसुरी को नीचे रख देती हैं। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सामने, सारे सखियों के सामने बंसी को प्रश्न पूछते हैं कि हे बंसी, क्या तुमने तपस्या किया है? क्या तुमने पुण्य कर्म किया है? क्यों तुम भगवान कृष्ण से सब समय चिपका रहता है? ये हमको आज बताओ। और बांसुरी श्रीमती राधा रानी को बताती है कि क्यों वो भगवान की प्रिय सखी है। बांसुरी बताती है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं खोखला हूं, इसीलिए कृष्ण जानते हुए कि क्यों मैं खोखला हूं, मेरा कुछ भी पात्रता नहीं है, इसीलिए भगवान मेरे को अपने पास रखते हैं। और जो कोई व्यक्ति, बांसुरी बताता है, अपने आप को खोखला समझता है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में बताते हैं, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना। हम अगर भगवान की प्रिय होना चाहते हैं तो हमको बांसुरी की तरह खोखला बनना चाहिए। अहंकार के वजह से हम सोचते हैं कि हमारा बहुत पात्रता है, योग्यता है भगवान की भक्ति करने का। और वृंदावन में ब्रजवासी लोग कभी भी सोचते नहीं है कि उनका कोई योग्यता है। ये तो भगवान की अनन्य कृपा है हमारे ऊपर, जिसके वजह से हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भगवान की महाप्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं, और भगवान की शुभ तिथि एकादशी जन्माष्टमी को भक्तों के संग में आनंद से उपभोग और मना पा रहे हैं। और जब हम इस चेतना में भक्ति करेंगे, ये समझ के कि हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, तो हम बंसी की तरह भगवान की प्रिय सखी बन जाएंगे। ये बंसी श्रीमती राधा रानी को बताते हैं। बहुत सारे काल के बाद, वृंदावन में 11 साल बिताने के बाद, और सारे वृंदावन वासियों को अपने बंसी की धुन में मंत्र मुग्ध करने के बाद, श्री कृष्ण अपने वृंदावन से मथुरा जाने का लीला करते हैं। वो जो अत्यंत दुखदाई था सारे ब्रजवासियों को। सारे ब्रजवासी पागलों की तरह कृष्ण के रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे, और सारे गोपी लोग एक एकांत जगह में
रो रहे थे। और जब रथ गोपियों के पास पहुंच के गया, श्री कृष्ण उतर के अपनी बंसी को श्रीमती राधा रानी को सौंप देते हैं और बताते हैं, हे राधे, मेरी प्रेम की सारी राग आपके चरण में समर्पित है। और ये सारा प्रेम की जो राग है मेरे हृदय से निकलता है, ये केवल ये बंसी की वजह से है। आप ये बंसी को रखिए, मैं जरूर वृंदावन वापस आऊंगा। श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी उस बंसी को पागलों की तरह अपने मुख में, अपने वक्षस्थल में, अपने हाथ में चिपका के दिन भर रात भर रोती रहती थी। और केवल एक भगवान की वाक्य था जो उनका जीवन रोके रखा था, वो था कि हे राधे, ये बंसी का अच्छे से ख्याल रखो, मैं जरूर वृंदावन वापस आऊंगा। आज उल्टा रथ है। रथ यात्रा, जैसे हमने कथा सुना कि भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण द्वारका में हैं, उनको वृंदावन लेके आने का उत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु उल्टा रथ में जब योगदान किए, उल्टा रथ की उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे पीछे श्रीमती राधा रानी के भाव में, जिस तरह अक्रूर वृंदावन से कृष्ण को द्वारका ले जा रहे थे, उस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह रोते रोते उल्टा रथ की उत्सव को मनाए। मुरारी गुप्ता अपने कड़चा में श्री चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु उल्टा रथ में कभी भी रथ के सामने नहीं आए और रथ के पीछे श्रीमती राधा रानी के भाव में रो रो के जगन्नाथ जी को रोकने का कोशिश कर रहे थे कि आप वृंदावन से मत जाइए। बंसी भगवान की लीला में सारे ब्रजवासी, सारे भक्तों को भगवान के संग प्राप्त करने में सहायक बनता है। और उसी तरह बंसी के स्वरूप श्री गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं, जो हमको भगवान कृष्ण के साथ पुनः रिश्ता स्थापन करने में सहायक बनते हैं। बंसी का नाद हमारे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन के रूप में आता है, जिसको अगर हम ध्यान पूर्वक अपने जीवन में अपनाएंगे तो जरूर भगवान कृष्ण की संगति हमको मिलेगा। अगर भगवान कृष्ण को हमको स्वागत करना है तो कलयुग में जो भगवान कृष्ण की वेणु का नाद है, यो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है बंसी का नाद, और वही बंसी का नाद इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के स्वरूप में हमारे जीवन में हमको श्री गुरुदेव हमको प्रदान किए हैं। और ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर ये हरि नाम संकीर्तन को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जो श्री गुरुदेव के सबसे प्रमुख उपहार है हमारे जीवन में, तो हम अपने जीवन में स्वागतम कृष्णा कर पाएंगे। कृष्ण को स्वागत जनाना मतलब बंसी की नाद को सुनना और बंसी की गुणगान करना।
और इसीलिए इस जन्माष्टमी में हम वंशी की गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी की श्रीमद् भागवत की वेणु गीत अध्याय को ध्यानपूर्वक चर्चा करेंगे। और जितना भी हमारा कथा श्रेणी रहेगा उसमें हम वंशी की गुणगान करेंगे, जिसको सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में 21वां अध्याय में वेणु गीत के रूप में वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, जो भगवान की निराकार स्वरूप के ऊपर ध्यान लगा रहे थे जब इस जीवन में वो लीला कर रहे थे, इस दुनिया में, इस कलयुग में। और जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की इस 21वीं अध्याय का एक सुंदर सा श्लोक जो हम अगले कक्षा में वर्णन करेंगे, उसको सुना, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए वापस अपने पिता व्यासदेव के पास पहुंचे। और ये 21वां अध्याय वेणुगीत सुखदेव गोस्वामी की हृदय के बहुत करीब है। और सारे सखी लोग वृंदावन में भगवान कृष्ण की वेणु की अलग अलग जो गुणगान कर रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और वंशी की गुणगान करते हुए हम इस बार श्री कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में स्वागत करेंगे। मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि इस जन्माष्टमी में आप सब वंशी जो भगवान की प्रिय सखी है उनको प्रार्थना कीजिए, और उनके आशीर्वाद से उनके अवतार हरि नाम संकीर्तन को हम ध्यान पूर्वक ले सकते हैं और भगवान की धाम में इसी जीवन में वापस जा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी में हम भगवान को स्वागत करेंगे उनकी वंशी की नाद की गुणगान करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मुरली मोहन कृष्ण भगवान के, श्री श्री बंशीधारी कृष्ण भगवान के, श्री वेणु के, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।